हेलो मरहबा अस्सलाम वालेकुम जी आइनो पखार गले किया तोड़ा। आज बुक रिव्यू सीरीज की तीसरी बुक का हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात है। हमने कई बीमारियों पर काबू पा लिया है या कम से कम उनको हमने लिमिटेड कर दिया, लेकिन इस सदी की सबसे खतरनाक बीमारी वो है कि जब इंसान इसमें मुब्तला हो तो खुदकुशी करने पर आयल हो जाता है, अपने आप को तबाह करने की तदबीरें करने लगता है। इस बीमारी का नाम क्या दिया जाए, इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बहुत ही मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि जब इंसान का दिल और उसकी मोहब्बत का दरख्त जब सूखने लगता है तो शायद तब ये बीमारी पैदा होती है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉ मोहब्बत की कमी है। शख्स जिसमें मोहब्बत करने की सलाहियत ही पैदा नहीं हुई, वो अपने प्राइवेट दोज़ख में हर वक्त चलता रहता है। जो मोहब्बत कर सकता है वो शायद जन्नत के मज़े लूटता है, लेकिन मोहब्बत का दरवाज़ा उन्हीं लोगों पर खुलता है जो अपनी अना और अपने नफ्स से मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी अना को किसी के सामने पामाल कर देते हैं। यह है मजाजी इश्क। और अपनी अना को बहुत सुन के आगे पामाल कर देना हकीकी इश्क है। मोहब्बत जिन्स के जज्बे का नाम नहीं है। जो लोग जिन्स को मोहब्बत का नाम देते हैं वो सारी उम्र मोहब्बत से आरी रहते हैं। जिन्स तो मोहब्बत का सिर्फ एक पार्ट है, कुदरत की मशीनरी का एक पुर्जा है, बकाया नस्ल का एक तरीका है। मोहब्बत ऊंचे महलों पर रहने वाली चीज़ है। जो जो मोहब्बत बढ़ती है जिन्स खत्म होती जाती है। जो ताकत पहले जिन्स में नजर आती थी वो सोबत में तब्दील हो जाती है। मोहब्बत की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो अना है। जिंदगी के चश्मे पे अपनी घाघर का पानी भरने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। बाज़ औक़ात किनारे पर दोजानू होकर बैठना पड़ता है, जिससे हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, घाघर को भरने के लिए झुकना तो पड़ेगा, घुटने तो टेकने पड़ेंगे। लेकिन हमारी अना में झुकने नहीं देती। मोहब्बत हम शायद उसी वक्त ही कर सकेंगे जब हम अंदर से खुश और पुरबाश होंगे। मोहब्बत झंडी नहीं है कि घर पर लगा ली, या तमगा नहीं है कि सीने पर सजा लिया, ये पगड़ी भी नहीं है कि सर पर पहन ली या खूब कल्फ लगाकर कपड़े पहन लिए। मोहब्बत तो हमारे अंदर का अंदर होता है, हमारी आत्मा की आत्मा। खुद को दरियाफ्त करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो खोज लगानी पड़ती है। ये आयद नहीं की जाती, ये अंदर से बाहर आती है। मुझे ज़ाती तौर पर मोहब्बत में गिरफ्तार होना या मोहब्बत में मुब्तला होने की तरकीबें कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि आदमी गिरफ्तार या मुब्तला तो बीमारी में होता है, फिक्र में होता है या फिर खौफ में। फिर मोहब्बत तो एक लतीफ़ जज्बा है। मोहब्बत का गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत में गिरफ्तारी के मामले को देखा जाए तो ये मामला शायद यूं बनेगा कि कोई बड़ा शरीफ सा आदमी बड़ी शराफत से लट्ठे का सूट पहनकर जा रहा है और अचानक से उसे किसी ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहब्बत के लिए तो हमेशा वक्त दरकार होता है। ये परवान चढ़ने में वक्त लेती है, जैसे कि एक पौधा परवान चढ़ने में बड़ा वक्त लेता है। के लिए अच्छी ज़मीन, अच्छी खाद, मुनासिब आबोहवा और मुनासिब तवज्जो और आला ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पहली नज़र की मोहब्बत पर मुझे यकीन नहीं है। ये होती है, हो सकती है, होती होगी, लेकिन पहली नज़र के बाद भी इसको वक्त चाहिए होता है। पहली नज़र में बीज अच्छा लग सकता है, लेकिन फूलों या फलों का आपको कैसे पता चलेगा? वो तो वक्त देने के बाद ही पता चलेगा, और उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देने के बाद। जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि मोहब्बत का सबसे बड़ा हथियार सच है। झूठ कभी भी नहीं हो सकता। झूठ में अपनी कोई ज़ाती मरूसी ताकत नहीं होती। झूठ को तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी सच का सहारा लेना पड़ता है, सच से उसे ताकत उधार लेनी पड़ती है। इस तरह रूहानियत की बुनियाद भी सच पर ही होती है। जहाँ मोहब्बत की बात चल रही है वहाँ वफादारी को कैसे भूला जा सकता है? वफादारी तो इस रिश्ते की बेस है, बुनियादें हैं। हम वफादारी की बात हो वहाँ पर कुत्ते का जिक्र कैसे भूल सकते हैं? तो शायद एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आप कुत्ते से प्यार मोहब्बत का इजहार करें, उसे थपकी दें, तो वो आपको देवता समझने लगता है। लेकिन अगर आप बिल्ली से थोड़ा सा ही प्यार करें, उसे सहलाएं, थपकियां दें, तो वो खुद को देवता समझने लगती है। इस बात का मुशाहिदा ज़रूर कीजिएगा। आज की बुक ज़ाविया 3। इतनी लंबी तमहीद बांधने की बहुत बहुत माजरत। दरअसल मैं इस बुक की पहले भी इंट्रोडक्शन काफ़ी दे चुका हूँ, तो मैंने कहा इस मरतबा इसी बुक से कोई ऐसी चीज़ें निकाल के आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए। ज़ाविया 3, गो एंड रीड इट, इतना ही कहूँगा। इसके बारे में पहली 2 वीडियोज़ में बड़ा कुछ कह चुका हूँ।